नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव और जो कि बहुत ही शानदार लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनकी बहुत ही शानदार किताब है बुक ऑफ लाइफ। उसने काफ़ी क्रांति मचाई है समाज में। उनकी एक और नई किताब आई है बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर और अभी उनकी एक लेटेस्ट बुक ऑफ लाइफ के कुछ और एडिशंस हमारे बीच में हैं। तो कहीं न कहीं समाज में एक अलग अपने विचारों के माध्यम से डॉक्टर कुमार हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सर आप बहुत सारे विषयों के ऊपर रोशनी डालते हैं, प्रकाश डालते हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं अब क्लेम भी करने लगे हैं कि भई हम जानकार हैं, हम जानते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने अपने स्वास्थ्य को न केवल मेंटेन किया है बल्कि उसके रिजल्ट्स भी आपने पाए हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा जो योगदान है वो आयुर्वेद का ही है। इसीलिए आपसे ये सवाल बनता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेद है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं? बहुत अच्छा आज आपने प्रश्न पूछा। जी। तो ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सामयिक है, हुँ, क्योंकि आयुर्वेद जो है, हुँ, हुँ, वो हमारी नसों में बसा हुआ है। हुँ, भारत की जो आप इतिहास अगर उठा के देखेंगे, जी। जब अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल काल हुआ, उससे पहले आप देखें, हुँ, हुँ, तो सारा आयुर्वेद था। हुँ, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, हुँ, जो इंद्रजीत ने मारी थी, हुँ, हुँ, और वो मूर्छित हुए थे, हुँ, तो राजवैद्य आए थे उनको देखने के लिए। हुँ, उन्होंने कहा था कि इनका बचाव तभी संभव है हुँ, जब संजीवनी बूटी कोई लेके आए हुँ, और उसकी पत्ती इनको सुंघाई जाए और उसको चटाई जाए हुँ, इसकी, तभी इनकी मूर्छा छूट सकती है। और ये 24 घंटे के अंदर अंदर सूरज निकलने से पहले पहले हुँ, ये काम हो सकता है, तो ये बच जाएंगे, वरना बचना असंभव है। हुँ, अब आप आयुर्वेद की शक्ति देखिए। हुँ, आयुर्वेद के ऊपर बात हो रही है ना, आयुर्वेद की शक्ति बता रहा हूँ। हुँ, तो अब ये हुआ कि भाई संजीवनी कौन लेके आए हुँ, और कौन ढूंढेगा संजीवनी। हुँ, तो कहे संजीवनी पता कैसे लगेगी? बोले पता इसलिए लगेगी कि संजीवनी में जब जाएंगे तो उसमें कुछ प्रकाश होगा हुँ, ऑटोमेटिक। हुँ, अब वो जो भी प्रकाशित जगह होगी हुँ, और पेड़ होंगे, उनको समझ लो कोई संजीवनी है, हुँ, वो ले आना। हुँ, तो अब ये हुआ कौन लेके आए? हुँ, बात हुई कि भाई ये तो हनुमान ही कर सकते हैं, बाकी तो और किसी के पास का है नहीं। हुँ, तो हनुमान जी को काम सौंपा गया। हनुमान जी वहां गए। अब वो कोई राजवैद्य तो थे नहीं, हुँ, अब उनको क्या पता कि संजीवनी क्या है। बिल्कुल। अब वो ढूंढते रहे। हुँ, कहीं यार यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा संजीवनी कौन सी है। हुँ, तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ जो है, हुँ, वो उस पे सारी लाइट सी दिखाई दे रही है, हाँ, रोशनी सी। उनका होना वो यही संजीवनी है। हुँ, तो उनका अब इसमें कौन सा पौधा ले जाऊं, हुँ, तो तो पता उससे कहीं लगा गड़बड़ कि ना हो जाए। हुँ, तो वो पूरा का पूरा उन्होंने पहाड़ उठाया, छोटा पहाड़ था, उसको उठा के और वही लेके वो चले गए। वो विद इन टाइम पहुंच गए हुँ, और राजवैद्य ने उनको जैसे उपचार करना था उस बूटी से उपचार किया और लक्ष्मण जी की मूर्छा ठीक हो गई। ये ताकत है आयुर्वेद की। हुँ, लेकिन उसके बाद मुगल काल आया, हुँ, फिर अंग्रेजी शासन आया, हुँ, उसमें हम लोगों ने धीरे धीरे आयुर्वेद को बुला दिया। हुँ, आयुर्वेद जो हमारा इस भारत का हुँ, की नींव थी, हुँ, इसकी जान थी, हुँ, वही जो है बैकफुट पे चला गया। हुँ, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, हुँ, हुँ, आज मुझे 10 दिन हुए आए हुए। हुँ, हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हुँ, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, हुँ, लेकिन यहाँ पॉल्यूशन कितना है आपको पता है? हाँ, बिल्कुल। 500 के ऐसे। हुँ, तो उसकी वजह से हुँ, आंखों में जलन हुँ, हुँ, और सांस में थोड़ी हुँ, सी प्रॉब्लम हुँ, हुँ, और जुकाम हल्का सा, हुँ, हुँ, ये सब चीज पैदा हो गई। हुँ, तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। हुँ, तो अभी मैं चूंकि आया हूँ तो अभी यूज टू नहीं हुआ हूँ। हुँ, हुँ, तो इसलिए तो आप ये देखिए कि आयुर्वेद जो है ना, हुँ, हुँ, हमारी जो भारतवर्ष की जब इतिहास है, हुँ, वो आयुर्वेद से ही है। आप कहीं किसी को देख लीजिए, हुँ, जब कोई मूर्छित हुआ, जब कोई युद्ध में घायल हुआ, हुँ, सबका उपचार पत्तियों से होता था, हुँ, आयुर्वेद से होता था, जड़ी बूटियों से होता हुँ, था। हुँ, हुँ, लेकिन वो अब जो भुला दिया गया, इसलिए हम आयुर्वेद की हुँ, इम्पोर्टेंस को भूल गए। हुँ, एलोपैथिक का प्रचलन हो गया, हुँ, अंग्रेजी दवाओं का अंग्रेजों के शासन के बाद, हुँ, और मुगल काल के बाद हकीमी दवाएं आ गई, हुँ, इनको यूनानी बोलते हैं। हुँ, हालांकि वो भी यूनानी और आयुर्वेद हुँ, आपस में काफी मिलता जुलता है। ओके। हुँ, उनका उन्होंने यूनानी नाम दे दिया, हमारा आयुर्वेद है, लेकिन
वो भी उसका नेचुरल जड़ी बूटियों से ही इलाज करते हैं, इसलिए आयुर्वेद भुला दिया गया। लेकिन स्वामी रामदेव जी का मैं नाम लेना चाहूंगा इस मामले में। स्वामी रामदेव जी ने योगा और आयुर्वेद इसकी अलग जगह दोबारा से भारतवर्ष में, और वास्तव में क्रांति ला दी उन्होंने। और उस क्रांति का यह असर हुआ कि आज जो दवा बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी हर्बल प्रोडक्ट बना रही है, वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बड़ी कंपनी है वो हर्बल प्रोडक्ट बनाए, वो भी बना रही है, क्योंकि लोगों का रुझान, अट्रैक्शन आयुर्वेद की तरफ हो गया, और इतना ज्यादा हो गया कि अब लोग आयुर्वेद को सबसे ज्यादा बेटर मान रहे हैं। बिल्कुल, ये भी कहा गया है डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद की जो दवाएं हैं या जो भी हम जड़ी बूटी, पत्तियां, फूल, लेप का जो भी सामान है या जो भी छाल है, बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद के अंदर, बीज हैं। तो ये कहते हैं कि ये दवाएं लेने से व्यक्ति के शरीर में उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल, वही वही आ रहा था जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि आयुर्वेद की क्या क्या खूबियां हैं। आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको दूध के साथ लें, बस ये थोड़ा सा एक अच्छा है अगर आपको ज्यादा अच्छा इफेक्ट लेना है। अच्छा। कम से कम जो गूगल होता है, गूगल किसी भी तरह का गूगल हो, चाहे वो महायुवराज गूगल हो, चाहे युवराज गूगल हो, या और गूगल किसी शेप में आता है उसमें हो, तो उसे दूध से लेना आवश्यक है, बस। इसके अलावा उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, इसका कोई नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज, और जो मेडिसिन है एलोपैथिक वगैरह की, वो टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, इमीडिएट रिलीफ देती हैं। आयुर्वेद कभी इमीडिएट टेम्परेरी रिलीफ नहीं देता, इसके रिलीफ में तो टाइम लगता है, लेकिन ये परमानेंट क्योर करता है, ये बीमारी को क्योर करता है। एलोपैथिक बीमारी को क्योर नहीं करता, वो केवल रिलीफ देता है इंस्टेंट। इसलिए आयुर्वेद की महिमा बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इसमें आयुर्वेद में कहते हैं कि आ, उसकी जो मात्रा है वो जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि आयुर्वेद के चक्कर में उसकी मात्रा कितनी है, कितने में लेना चाहिए, ये लोगों को नहीं पता होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या किसी आयुर्वेदाचार्य से चीजें सीखनी चाहिए? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सही बात है आपकी। वैसे तो ये बात तो हर मेडिसिन में है कि कोई भी, चाहे इंग्लिश मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, हर एक मेडिसिन को आपको लिमिट के अकॉर्डिंग लेना है। और कितना लेना है वो जनरली जो उनकी शीशियां होती हैं या जो उनके कंटेनर्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि 2 गोली सुबह और शाम, 1 गोली सुबह और शाम, या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, ये लिखा होता है। तो आप वो लें। अगर आपको उससे लेने से फायदा नहीं होता तो आप किसी भी आयुर्वेदाचार्य संपर्क कर लें। रामदेव जी के तो जो वैद्य हैं वो हर जगह मिलते हैं, उनके जो आउटलेट्स हैं वहाँ वैद्य मिलते हैं, आप उनसे सलाह ले लें, वो आपको सलाह दे देंगे कि भाई इसको आप इस तरह से लो, तो वो इफेक्टिव हो जाएगी। कोई भी ऐसी चीज आयुर्वेद में नहीं है जो इफेक्टिव ना हो। ये हर चीज, अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ आयुर्वेद के। आयुर्वेद का है अर्जुन की छाल है, वो इतनी बढ़िया चीज है कि उसे मैं संजीवनी कहता हूँ अर्जुन की छाल को। आजकल ज्यादातर लोग हाइपरटेंशन से परेशान हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। अर्जुन की छाल इन सब की काट है। अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा डेली पीते हैं तो आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल होता है वो कम होगा, एचडीएल बढ़ेगा, और ट्राइग्लिसराइड कम होगा, और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। बात फिर घूम फिर के वहीं पे आती है डॉक्टर साहब कि जैसे अर्जुन की छाल उन्होंने ली और उबाल लिया और उबाल कर उन्होंने पी लिया, क्या ऐसे करना है? क्या अर्जुन की छाल को किस चाय की तरह से बना के पीना है? मतलब ये जो तरीका है। हम बता रहा हूँ आपको,
कुछ नहीं, अर्जुन की छाल तो पिसी हुई भी आती है, हम्म, पाउडर भी आती है, हम्म, वो भी आप डाल सकते हैं सुबह काढ़े में। और जो आप, मैं तो मॉर्निंग पहले ही बताया था एक एपिसोड में कि मॉर्निंग में जो आप बैटरी लेते हैं, उस बैटरी की जगह आपको वो काढ़ा बना के पीना है। उस काढ़े का मैं अब भी बता देता हूँ, आयुर्वेद के अनुसार ही है वो। उस काढ़े में आपको क्या क्या डालना है मैं बता देता हूँ आपको। जो मेन चीज है उसके अंदर अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल को आप, अगर आपको छाल के रूप में भी लकड़ी मिलती है ना, कोई बात नहीं है, आपको उसको कूट के पीसने की जरूरत नहीं है। आप उसके पीस को ऐसी रात को पानी में डाल दीजिए, मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए, घड़े में, या उसकी जो मिट्टी की जो वो आती है उनमें डाल दीजिए कंटेनर में, और सुबह आप उसको पानी को निकाल लीजिए और उसको उसमें और चीजें मिला लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो वो, और अर्जुन की छाल भी उसमें डलेगी पकने में भी। वो ऐसा कर पानी उसमें डाल दीजिए, और उसमें दालचीनी जो बहुत जरूरी चीज है, काली मिर्च और अदरक, कस के ताजा अदरक, और कच्ची हल्दी मिल जाए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है कच्ची चीज मिल जाए। और ये सब चीज उसमें डाल लीजिए आप, और डाल के पका लीजिए। पकाने के बाद उसको उतार के नींबू मिक्स करके उसमें, और अगर शुगर नहीं है तो शहद भी डाल ले, और शुगर है तो शहद मत डाले। जब शुगर तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जो मैंने आहार बताया आपको, तो आप डाल ले, और नहीं तो मत डाले। और उसको लहसुन एक आप लें, ताजा लहसुन, और उसको आप उसमें कद्दूकस करके या कूट के, वो जब बन जाएगी लूसी, चम्मच में लीजिए, उसको रखिए और पानी के साथ सड़क लीजिए। बस आपको ये करना है, और वो काढ़ा आप पी लीजिए, तो अर्जुन की छाल आपको पहुंच गई इस रूप में। ये तरीका होता है इसका। और दालचीनी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, वो भी आपकी पहुंच गई। तो ये चीज जो है ये आपकी धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ाएगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगी, और धीरे धीरे हार्ट की ब्लॉकेज कम करेगी, और इसके अलावा जो और आपकी नसों जो ब्लॉकेज आती है वो भी दूर करेगी। तो ये सब आयुर्वेद तो है, ये आयुर्वेद तो है, और क्या है। इस तरह से इसको पीजिए तो आपको बहुत फायदा करेगी जी। इसके अलावा बताता हूँ, एक आजकल मैंने यहाँ बहुत देखा सुना था जब मैं इंडिया से बाहर अंदर से गया था ऑस्ट्रेलिया, कि यहाँ वो बहुत होता है डेंगू। बिल्कुल, मलेरिया। हाँ। डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और कहीं भी, केवल आयुर्वेद में है। ओके। वहां तो प्लेटलेट काउंट चढ़ा देते हैं कम हो गए तो, और कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको सटीक दवा बताता हूँ आयुर्वेद में। इसमें सबसे पहले क्या करना है डेंगू में, कि गिलोय, गिलोय खूब लगी होती है बेल, गिलोय की डंठल वो ले लीजिए, उसकी डाली, और वो, और उसके अलावा एलोवेरा, तुलसा, और पपीते के पत्ते, ये चार चीजें आप मिला के उसको पका लीजिए। पपीते के पत्ते जोड़ लेने हैं, वही असली चीज जो है, काउंट जो बढ़ाता है वो पपीते के पत्ते बढ़ाता है। आप 2 दिन पी लीजिए इसको, तीसरे दिन आपका आपका प्लेटलेट नॉर्मल हो जाएंगे। ओके। कितने से कितना पुराना बुखार हो आपका, टाइफाइड हो, बुखार नहीं निकल रहा हो, आप गिलोय पका के पी लीजिए 2-4 दिन। यही पी लीजिए जो मैंने बताया आपको, गिलोय, एलोवेरा, तुलसा और पपीते के पत्ते, बुखार साफ। तो ऐसा आयुर्वेद तो चमत्कार है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने बाबा रामदेव जी की भी बात की। अभी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार भी आयुर्वेद को पूरा आयुष मंत्रालय पूरा हाँ, बना दिया गया यस है। यस। और उसमें जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर आयुर्विज्ञान संस्थान बनाए जा हाँ, रहे हैं। यस, बिल्कुल तो सही जिसमें बात। कि पूरा बाकायदा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो पूरा दिया जा रहा है। तो अगर उस पर लोग अगर शिफ्ट हो जाएं तो आपके अनुसार जो है वो ज्यादा उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल लाभदायक 100%, 100%। आज अब जो आप बता रहे हैं ना, ये आयुर्वेद संस्थान का निर्माण जी और भारत सरकार का इस तरफ रुझान, जी। ये सिर्फ इसीलिए है कि रामदेव जी ने इसके अलग को जगाया और इसकी इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाया, योगा और आयुर्वेद। उससे लोगों को समझ में आया। जब जनता ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको फायदा हुआ, तो आप ये समझिए जब किसी से फायदा होगा तो आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। इस तरह से वो उसकी तरफ आकर्षण बढ़ा, और अब आयुर्वेद का प्रचलन पीछे के मुकाबले में कम से कम 50 से 60 गुना बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी बड़ी कंपनीज पहले आती थी, डाबर, झंडू,
ऊंजा, ये सब आयुर्वेद बनाती थी। अब बहुत सी और कंपनीज आ गई हैं जो आयुर्वेद बनाने लगी है। ये तो है ही पुरानी है, वो बना ही रही है अभी भी। इसमें दूध पापेश्वर है, बहुत बढ़िया कंपनी जो आयुर्वेद बनाती है। ऊंजा है आयुर्वेद बनाने वाली, झंडू है, और वैद्यनाथ है, और डाबर है। तो इनके बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आ रहे हैं आजकल, हर चीज के लिए आ रहे हैं। बस केवल एक चीज ऐसी है, जो जैसे ऑपरेशन है, किसी चीज का अगर ऑपरेशन होता है तो उसमें अभी आयुर्वेद इतनी कारगर नहीं है। लेकिन कहते हैं कि प्राचीन काल में था, ये सर्जरी की भी प्रथा थी। यस यस यस। लेकिन फर्क क्या है कि जो शिक्षित थे उस समय के आयुर्वेदाचार्य, वो आजकल के नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया कि ये आयुर्वेद लुप्त हो गया था बहुत कुछ, तो इसकी तरफ लोगों का रुझान ही नहीं था। तो जब लोगों का रुझान नहीं था तो इसकी तरफ कोई डॉक्टर बना नहीं, कोई चिकित्सक बना नहीं, क्योंकि वो देखते थे आयुर्वेद का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, होम्योपैथिक की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, क्या जरूरत है इसकी तरफ शिक्षा बदलने की। लेकिन अब जब वो रुझान देख रहे हैं तो अब लोग बाग इसको शिक्षा भी ले रहे हैं, कोशिश कर। लेकिन फिर भी जो पहले शिक्षा थी वो शिक्षा अभी भी नहीं है। पहले तो इस तरह की आयुर्वेद की शिक्षा थी कि वास्तव में अंग कट जाए, ऑपरेशन हो जाए, और वो ऐसी पत्ती का लेप करते थे कि 2 दिन में घाव भर जाता था। अब वो कला इस समय अभी तक नहीं है, तो वो इसलिए अभी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो उसमें कामयाब है। तो चरक ऋषि की जो चरक संहिता थी, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज उन्होंने, बहुत सारे चरक ऋषि की संहिता है, पतंजलि ऋषि का है, पतंजलि का जो उन्होंने खुद बनाया है पतंजलि का, और उसके बाद में कई ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस तरह के ग्रंथ तैयार किए आयुर्वेद के ऊपर। अगर उनको पढ़ा जाए कायदे से तो एक आदमी बहुत अच्छे चिकित्सक के रूप में डेवलप हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमारे जनसामान्य के अंदर बहुत सारी ऐसी कहावतें भी बनी आयुर्वेदा को लेकर के कि भाई इसमें इतनी सब चीजें हैं तो इसमें मिला के खा लो तो ऐसे वो हो जाएगा। तो वो भी मेरे ख्याल से एक विरासत थी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल विरासत थी, हम भूल चुके हैं और जिसको हम भूल चुके हैं। स्वामी इनसे रामदेव जी से पहले एक और नाम बहुत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था आयुर्वेद में, वो था राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित जी, बिल्कुल बिल्कुल। राजीव दीक्षित जी ने बड़ी अलग जगह थी, बड़ा जन जागरण फैलाया था आयुर्वेद के बारे में, और बड़े बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने उपचार दिए थे। तो आयुर्वेद तो देखा जाए तो उनका भी उठाया हुआ बहुत ज्यादा है। रामदेव जी तो बाद में उसको आगे बढ़ाया, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने कर दी थी राजीव दीक्षित ने। क्योंकि और अल्टीमेटली पता नहीं किसके चीज के तहत उनका ये ऐसे में मृत्यु हुई, उसे क्या कारण रहे उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहरहाल उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल, नो डाउट कि राजीव दीक्षित साहब ने आयुर्वेद को लेकर के पूरे देश में न केवल अलग जगाई बल्कि उन्होंने बड़े सटीक फार्मूले दिए और जिनको लोगों ने अपनाया। और आज इंटरनेट के ऊपर राजीव दीक्षित जी के पुराने वीडियोस भी हैं जिनसे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, और वो बहुत ही जब भी बताते हैं बहुत ही तसल्ली से और सटीक उनका आंसर जो है वो होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, ये आज जो हम चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद की, तो इसके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो बेसिक कुछ चीज़ें, जाते जाते इस प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है, तो बेसिक कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं, जैसे आजकल सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो पार्क बनाए जा रहे हैं तो उसमें जैसे लेमन ग्रास लगा दिया, कदम के पेड़ लगा दिए, या कुछ और सारी, तो मतलब वो एक तरीके से बॉटेनिकल गार्डन की तरह से आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स की जो पौधे हैं उनको लगा करके इस तरीके से जो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग अपने गार्डन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद से रिलेटेड भी उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ कि थोड़ा लोग जो हैं वो इस तरफ भी अपनी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी चीजें से आयुर्वेद में है, जैसे हार श्रृंगार का पेड़ है जी, आयुर्वेद बहुत फायदेमंद है आयुर्वेद के हिसाब से, उसको लगाया जा सकता है घर में। और कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता आप लगा लीजिए, एक पेड़ एकदम से पेड़ बन जाता है, बहुत बढ़िया। नीम की लेमन ग्रास हो गई, हाँ लेमन, बहुत बढ़िया चीज है वो, उसको आप लगाइए। कड़ी पत्ता जो है वो कई चीजों के रामबाण है, पेट के डिजीज के रामबाण है कड़ी पत्ता, शुगर के लिए रामबाण है, जो बाल काले लोग बाग करते हैं जिनके सफेद हो गए उनके लिए रामबाण है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के तो बहुत गुण है, कड़ी पत्ता लगाइए, ये जो हार श्रृंगार लगाइए। इसके अलावा हल्दी बोइए, हल्दी गमले में हो जाती है, और कच्ची हल्दी के गुण तो अथाह है। हमारे अंग्रेज, जो मैं तो ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, अंग्रेज कच्ची हल्दी का बहुत सेवन करते हैं, तो आप लगा सकते हैं घर के अंदर। गिलोय, गिलोय की बेल लगा सकते हैं आप,
गिलोय को पकाते रहे बेल के साथ, आप देखिए। एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा गमले में हो जाता है। अरे एलोवेरा तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें एलोवेरा यूज नहीं होता? एलोवेरा वो चीज है। हर किसी में होता है, बिल्कुल सही बात बाल उड़ रहे हैं, एलोवेरा लगा लो। प्यास हो रही है, खुश्की हो रही है, रूसी हो रही है, एलोवेरा लगा लो। कहीं खुजली हो रही है, एलोवेरा लगा लो। पेट में कोई गड़बड़ है, एलोवेरा खा लो। एलोवेरा की एक चीज है, एलोवेरा के तो मतलब ये समझिए कि वो तो एक जड़ सहित पौधा, वो संजीवनी है। तो ऐसी चीजें हम सब घर में उगा सकते हैं बिल्कुल, और उगानी चाहिए। कि तुलसा, तुलसा घर में पहले भी उगाई जाती थी। तुलसा इसलिए पूजा, लोग पूजने से कुछ नहीं होता। तुलसा का, तुलसा का अर्थ क्या है कि तुलसा की जो गुण है उनको आपको तब मिलेगा जब आप तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। उसे दांत से नहीं चबाना कभी भी। तुलसा के पत्तों को दांत से नहीं चबाना, उससे दांत के जो इनेमल है उसमें फर्क पड़ता है। आप तुलसा को पका के ले सकते हैं। आप दूध में पकाइए, सुबह सुबह जो काढ़ा बनाते हैं आप, जो काढ़ा उसमें तुलसा डालिए, अमृत है तुलसा। या तुलसी ड्रॉप आती है आजकल, रामदेव जी क्या रही है, शिला तुलसी, ऐसी तुलसी ड्रॉप आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बना रही है। वो आप सुबह को 5-6 बूंद लीजिए, आपको कभी नजर नहीं हो सकता, कभी खांसी जुकाम नहीं हो सकता। इतना ज्यादा फायदेमंद है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। उसमें एक तुलसी नहीं है, 5 तुलसी का मिश्रण है, पंच तुलसी। जो आजकल जो तुलसी ड्रॉप आ रही हैं उसमें पंच तुलसी का, जिसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, इस तरह की 5 तुलसियों का मिश्रण वो है, वो आप ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको अवेलेबल है इजीली, कोई दिक्कत वाली। ये तो हमें ऑस्ट्रेलिया में नसीब नहीं होती। बिल्कुल, हमें ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जड़ी बूटी नसीब नहीं होती। ना तो वहाँ आंवला है, अरे आंवले का कोई मुकाबला है? आंवला इतनी बड़ी जड़ी बूटी है जो हर चीज में लगता है आंवला। हमारे यहाँ आंवला नहीं होता, हमारे यहाँ गिलोय नहीं होता, हमारे यहाँ ये पपीता होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता। एक और जड़ी बूटी मैंने बताई थी, अर्जुन की छल नहीं होती, कड़ी पत्ता भी नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं हमारे यहाँ नहीं होती। भारतवर्ष को क्यों सबसे बड़ा महान कहा गया, क्यों विश्व गुरु उस समय कहा गया था कि जो जड़ी बूटी भारत में उपलब्ध है वही धन है असली भारत का, और वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए तो डॉक्टर साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस एपिसोड को देखने के बाद में आयुर्वेद को अवश्य अपनाएंगे और उसकी जो मात्रा है वो भी परामर्श लेकर के वो उसको करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जगह जगह जिस तरह से आयुर्विज्ञान संस्थान जिस तरह से खुल रहे हैं और आयुर्वेद को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, तो जगह जगह उसके जानकार भी हैं, मौजूद हैं। पूरी तो धीरे धीरे बिल्कुल, तो अवेयरनेस बढ़ रही। तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत फायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद MSTV से बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आज उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और इसमें निश्चित रूप से आप अपने जीवन के अंदर आयुर्वेद को अपना सकते हैं और जो वैसी जो दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक की जो दवाइयाँ हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कई एक्सपर्ट, कई विशेषज्ञ ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।